वालेकुम आदाब अर्ज़ है मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, और आप लोग सब खैरियत से हैं। बेवक्त लाइव आ गया। लाइव आने का अहम मकसद जो है, हमारे हैदराबाद शहर के सीपी साहब अंजनी कुमार साहब के फ़ैसलों से मैं बहुत खुश हुआ। ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी लोग हैं माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आज देखने में ये आया कि तकरीबन 2 नौजवानों को बहुत ही बेरहमी से जो है मारा गया पुलिस की जानिब से। जबकि बारहा अंजनी कुमार साहब अपने बयानात में ये कह रहे हैं कि जो है प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, ठंडे दिल से बात करना चाहिए, आपके लाठी की नहीं आपके प्यार की ज़रूरत है। उसके बावजूद भी ये फ़िरक़ा परस्त जहनीत रखने वाले चंद ऑफिसर से चंद कांस्टेबल्स जो है बाज नहीं आ रहे और गैर ज़रूरी जो है मारपीट कर रहे हैं बग़ैर कोई पूछताछ के। वो बंदा किस काम के लिए निकला, क्यों निकला, उससे बग़ैर सवालात करे के उसको बे इंतहा जो है मार दे रहे हैं, खून से लहूलुहान कर दे रहे हैं। और अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया जितने भी यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़ इस नीयत से कि जो है हक़ की बात दूसरों तक पहुंचाना है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ये सोशल मीडिया का पावर है। आज ये लोग जो सस्पेंड हो रहे हैं, जो एक्शन हो रहा किसी भी तरीक़े से, चाहे बात सीएम तक जारी, चाहे बात पीएम तक जारी, ये सोशल मीडिया का पावर है। आप लोग इसी तरीक़े से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत ही खुशी की बात है माशाल्लाह। और अंजनी कुमार साहब ये आपके नहीं हमारे अपने किस्मत हैं। आप जैसा ऑफिसर जो है हमारे तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के लिए मिला है। आपको क्या है, आप कहीं पर भी जो है ना ड्यूटी को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आप शहर हैदराबाद में हैं। ये हमारे अपने हैदराबादी भाइयों की किस्मत है, समझिए आप। माशाल्लाह आप जैसे ईमानदार, नेक, मतलब दयानतदार इंसान जो है माशाल्लाह हमको मिले एक ऑफिसर की शक्ल में। आप ऐसे ही काम करिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करेगा। और पुलिस वालों से मैं क्या कहूँ मेरे भाई, बेशक कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन कोरोना से ज़्यादा जो है अजाब पुलिस के डंडों से हो रहा। कई लोगों के सर फूट जा रहे हैं, पैर टूट जा रहे हैं, हाथ टूट जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों को रहम नहीं आ रहा। कितनी अफसोस की बात है। और देखा ये जा रहा, ख़ास करके मुसलमान कम्युनिटी को जो है ना टारगेट किया जा रहा। अब तक मैं इतनी बार लाइव आया, लेकिन इतना मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब देखने में ये आ रहा कि बार बार जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। अगर ऐसे ही करेंगे तो देश के हालात और भी ख़राब होते। तो बहरहाल अंजनी कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और तरक्की दे। हमारी दुआ है आप ऐसे ही काम करते रहिए। गरीब लोगों की दुआएं आपके साथ है। और जालिम पुलिस वाले, मैं सब सारे पुलिस वालों को नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले बेचारे काबिल तारीफ़ है, जो अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर जो है हमारी अपनी हिफाजत के लिए, हमारी अपनी अच्छाई के लिए, कोविड-19 के लिए सड़कों पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये चंद लोग की वजह से सारा डिपार्टमेंट जो है ना बदनाम हो जाता। और रही दूसरी बात, तबलीगी जमात के लिए बहुत सारे जो है सवालात उठे थे जब मरकज़ निज़ामुद्दीन का चर्चा मीडिया में जो है मंजर आम पे था, पीक पे था, उरूज पे था। और कुछ लोग ऐसे चीख चीख कर जो है मीडिया में बोल रहे थे जैसा कि कोई तबलीगी जमात वाला इनकी बहन से शादी करके छोड़ दिया, तलाक दे दिया, ये अच्छा मौका है, अब इनसे दुश्मनी निकालो। इस तरीके से जो है ज़ाती दुश्मनी के तौर पर तबलीगी जमात को इतना बदनाम कर दिए थे, इतना बदनाम कर दिए थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन ऊपर वाला बैठा वाला जो है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह के फ़ैसले कितने बेहतरीन होते हैं। आज जो है ना वही तबलीगी जमात के जो कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद जो अपना इलाज मुकम्मिल करके अपने घरों को चले गए, उनके प्लाज्मा से आज जो है ना मरीज़ों को ठीक किया जा रहा। तो अर्नब गोस्वामी एक दुनिया का इस सदी का सब में बदतरीन इंसान मेरी नज़र में, और अबू जहल की नस्लों में से है। ये अबू जहल उसे कहते हैं जो जाहिलों का बाप है। अबू के माने बाप के होते अरबी में, जहल के, जाहिल की जमा जहल। तो वो जाहिल अबू जहल जो है उसकी नस्लों में से एक
अर्नब गोस्वामी हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तरकारी लेने वाले के लिए भी जो है ना सोचना पड़ रहा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। इस तरीके का माहौल हमारा मीडिया कर दिया। आज आलमी सतह पर पूरी थू हो रही, इंडिया की पूरी थू हो रही रिलीजियस के मसले पर। अब आप देखिए, अभी की ताज़ा बात है, मेरे एक दोस्त है न्यूयॉर्क में रहते, असलम बासित, उन्होंने मुझे जो है व्हाट्सएप किया और मैं भी जो है पोस्ट किया। USCIRF ये एक तंजीम है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी दुनिया भर में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो अपने मज़हब पर आसानी के साथ चल सकते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत है तो ये कमीशन आवाज़ उठाता है। आज अमेरिका में भी हमारे इंडिया के रिलीजियस मसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे। ये हमारे लिए कितनी बेशर्मी की बात है, बोलिए आप। हमारे हुक्मरान सोचना चाहिए। और मेरा मोदी जी से एक अपील भी है, सवाल भी है, अगर आपको हुकूमत करना है मोदी जी, आप अपने चमचों को समझा दीजिए, हुकूमत करिए, आपको कितने दिन भी करना है करिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। सब एक हमाम के नंगे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सारे के सारे ऐसे हैं। अगर आपको हुकूमत करना है करिए, लेकिन हुकूमत का पहली सीढ़ी, पहला स्टेप जो है इंसाफ है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ अगर सही इंसाफ करेंगे तो हमको क्या करना है, खबर में से उठा के फिरौन को भी ला लो, कोई ये फिरौन को छोड़ के उसको भी ला लो, कर लो हुकूमत, लेकिन इंसाफ की बुनियाद पे हुकूमत होना चाहिए। मजहब की बुनियाद पर जो है हुकूमत करके, मजहब की बुनियाद पर तफरीका पैदा करके आज पूरे देश का माहौल खराब कर दे रहे। और एक वो डायनासोर की सूरत वाला निजामाबाद का MP अरविंद, छोटे जो है ना घेरवा झंडे लगाने लगा रहा तरकारी के बंडियों पे। अरे कमीने, तेरे को जिताए कई को, तेरे को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए कई को डेवलप करने के वास्ते, ये तरकारी के बंडियों के पीछे अपना टाइम कई को बर्बाद कर रहा तू, खाली गैर ज़रूरी जो है ना हिंदू मुसलमान करके। अब फिर जो है ना वही मुसलमानों से, तबलीगी मुसलमानों से प्लाज्मा के लिए जो है ना लेना पड़ रहा उसका खून वगैरह, क्या आप जो है ना कैंसिल कर देता। ये जितने भी राजा सिंह हो या अरविंद हो या जितने भी जो है ना चिंदी चोर, जो कि दुनिया का आखिरी नुक्ता है ये मेरी नज़र में, ये अबू जहल की नस्लों में से आए सोए लोग, अबू जहल की नस्लों में से ये लोगों का शुमार होता। गैर ज़रूरी जो है ना तबलीगी जमात। अब कहाँ है वो मीडिया? लेकिन कुछ मीडिया झक मराते हुए जो है ना तारीफ़ करने पर मजबूर हो रहे। और महाराष्ट्र की सरकार को मैं मुबारकबाद दूंगा, जो माशाल्लाह से जो है ना अर्नब गोस्वामी के घुटने टिका रहे। अल्लाह ताला जो है ना उद्धव ठाकरे साहब को हिदायत दे और अच्छी हुकूमत करने की तौफीक दे, मेरी दुआ है। लेकिन दबा के दे रहे माशाल्लाह, ऐसा करना चाहिए। अरे ऐसा चीखरा जैसा कि इन जो है चीफ जस्टिस है या कुछ भी पुलिस का बड़ा आला ओहदेदार है, या नहीं तो जो है ना मोदी का बेटा है या कुछ और है। अरे कुत्ते के बच्चे, तू एक टीवी का एंकर है, तेरा काम जो है हक लोगों तक पहुंचाना है। 80% हिंदू है इस देश में, साधुओं का कैसे कत्ल होगा? अरे कुत्ते के बच्चे, बेशक 80% है हिंदू मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर सब तेरी जैसी ज़हनियत रहते तो कभी की हिंदुस्तान तबाह हो गया था। बहुत सारे मेरे सेकुलर हिंदू भाई हैं माशाल्लाह से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश में। अगर सब जो है ना तेरी जैसी गंदी ज़हनियत फितूर रखने वाले अगर होते तो आज हमारा देश और तबाह हो गया था। अब जो है नहीं बोल रहा तू, अब बोल, अगर तू एक बाप की औलाद है तो। तबलीगी जमात के हीरोज जो है प्लाज्मा के लिए खून दे रहे हैं, कई लोग बीमारों को जो है ना ठीक करने में मदद कर रहे हैं बोल के। अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है तो जितने भी तबलीग जमात के खिलाफ बोले, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, जो तबलीग जमात के ख़िलाफ़ बोले, वो ऐसा करे वैसा करे, इनो करे उनो करे बोल के जो ख़िलाफ़ बोले, अगर वो वाक़ई उनकी पैदाइश में एक बाप का हाथ है, दूसरा कोई आल मिक्स फ्रूट जूस नहीं है, तो जो है उन आके सोशल मीडिया पे या मीडिया में या पेपर में किस में देते नहीं मालूम, लेकिन उन बोलना कि तबलीगी जमात के लोग माशाल्लाह से अच्छा काम करें, उनके प्लाज्मा से, उनके अपने खून से जो है मरीज़ अच्छे हो रहे हैं बोल के बोलना, अगर वाकई उसकी पैदाइश में उसके सिर्फ उसके बाप का हाथ है तो, या नहीं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया समझ जाएगी कि उनकी पैदाइश में कितने लोगों का हाथ है। ऐसा मत करो कुत्ते के बच्चों, सुधर जाओ। जो गंदी जहनियत रखने वाले हैं, आज
तुम्हारे करते, तुम्हारी जैसी गंदी सोच रखने वाले के जैसी सोच रखने वाले कुत्ते के बच्चों की तरफ से आज पूरे अरब ममालिक में सेकुलर हिंदू जो अच्छी ज़हनियत रखने वाले हैं उनको भी परेशानी हो रही। आज पूरी अरब कंट्रीज वाले जो है ना सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं, जरा बराबर का भी जो है ना भपक भी लग गई तो उसको जो है ना भेजने की चक्कर में है, प्लेना खुलते। अरे कमाने के वास्ते आए, हाँ, अरब ममालिक में रह रही, यहाँ से पैसा कमा के वहाँ पर बिल्डिंगा बन रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स बना रहे, उसके बावजूद भी इस्लाम के खिलाफ, अरब ममालिक के खिलाफ क्या ज़रूरत है रे? समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा करने से जो है ना तुम्हारे को जोरू शाबाशी देती। अरे अपने घरों की हिफाजत करो रे, समझ में नहीं आता मेरी। खाली गैर ज़रूरी जो है ना पूरा एक कोरोना क्या आएगी, कोरोना तो ख़त्म हो जाता, मगर इनकी जहनियत जो है ना बहुत डेंजर है। आज हर बात जो है सोशल मीडिया के जरिए से पूरी आलमी सतह पर जो है ना थू थू हो रही, हमारी रिलीजियस का मसला हो रहा, जुल्म ज़्यादती हो रही, और पुलिस की जानिब से मखसूस जो है ना एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा। वो तो अच्छा हो गया, हैदराबाद तेलंगाना की किस्मत है, अंजनी कुमार जैसे जो है ना काबिल ऑफिसर मिले जो चटमंगनी पड़बिया की तरह जो ना स्पॉट पर डिसीजन ले रहे, वरना कितनी बड़ी परेशानी होती। गैर जरूरी एक नौजवान को जो है ना यहां से ऐसा मार के फोड़ दिए, खूने खून हो गया बेचारा। अरे हद हो गई बेशर्मी की। तबलीगी जमात वाले कोरोना फैलाए, तबलीगी जमात, आज वही तबलीगी जमात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बीमार कोरोना के मरीज ठीक हो रहे, फिर इसको कौन बोलेगा? तो ऐसा मत करो, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाओ, इसमें कोई जो है फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं, सिवाय नुकसान के, एक रत्ती बराबर का फ़ायदा होने वाला नहीं। और ये तुम्हारा ख्वाब जो है कभी पूरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं, क्या 30-40 करोड़ मुसलमानों को निकाल देते ये नफरत से तुम लोग? अरे थोड़ा सोच, एक घर के किराएदार को आप घर खाली नहीं करा सकते, घुटने टिका देता आपको उन कोर्ट को जाके, प्यार मोहब्बत से निकले तो क्या है कि 30-40 करोड़ मुसलमानों को निकाल देते। हर जगह हिंदू मुस्लिम, कोई पिज्ज़ा डिलीवरी करने आए तो जो है ना मुसलमान है तो जो है ना उसका वो नहीं ले रहा। अरे क्या तो भी है रे मेरे भाई, अपनी ज़ाती दुश्मनी। अगर तुम्हारे को कोई कमबख्त मुसलमान आपकी बेटी को लेके भाग गया, या तो आपकी बीवी से नाजायज़ ताल्लुकात है उसके, तो उसकी दुश्मनी पूरी कौम से नहीं निकाल सकते, ये दुरुस्त नहीं है। ये हम अच्छे हैं, हम सबका एहतराम करते, सारे मजहब के मानने वाले बहनों का, भाइयों का, सबका एहतराम करते। अब जो है आप वो इल्ज़ाम कौन की तकलीफ दिया, कौन की लेके भाग गया, आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर को आ रहा इमरान हाशमी के जैसा, तो फिर उसका कसूर जो है ना अखिल टीआरएस का, ये गलत है। ये ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, देश में एकता बढ़ाओ हिंदू मुस्लिम की। फिरका परस्त लोगों की कमर को तोड़ दो, वो लोग अपनी सियासी कुर्सी की खातिर हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे भी जो है ना उसके अंदर इंक्लूड हो जा रहे। पढ़े लिखे लोग भी जो है ना मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तबलीगी जमात को लेकर, मुसलमानों को लेकर, तरकारी को लेकर, फलां को लेकर। ठीक है, हिंदू लाके तरकारी बेच रहा तो उसकी मंडी से ले रहे, हो सकता वो किसान मुसलमान होगा तरकारी पिकाने वाला, फिर जब कैसा? अगर वाकई इतना मुसलमानों से दुश्मनी है तो जो है आप अरब कंट्रीज से जो है ना पेट्रोल लेना छोड़ दो, पेट्रोल मुसलमानों का छे फिर। अरे ऐसा नको करो रे भाई, गैस मुसलमानों की है, क्या क्या करेंगे? असल में तुम्हारी पैदाइश में किसी शौकीन मुसलमान का हाथ है, जिसकी वजह से तुम लोग जो है ना इंतशार पैदा करें इंडिया में। अरे किसी जमाने में सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को। तेलंगाना हमारा माशाल्लाह बहुत सेकुलर सीएम हमारे केसीआर साहब, अंजनी कुमार साहब पूरा माशाल्लाह से जबरदस्त संभाल रहे, लेकिन चंद चिंदी चोर आके जो है ना माहौल को खराब कर रही। आरएसएस वालों को लेके ड्यूटियों पे ठहर जाना, अरे क्या जरूरत है भाई? हम लोग नहीं है, अगर उतनी जरूरत है हमारी तो बोलिए आप, कैसा ईमानदारी के साथ काम करते देखो आप। बहरहाल दोस्तों, नमाज का वक्त हो रहा, यहाँ पर अभी इशा का वक्त हो रहा, फिर उसके बाद तरावी भी पढ़ना है। तो बहरहाल जो है ये आलम सतह पे जो मतलब अमेरिका की एक जो तंजीम है, वो तंजीम भी जो है अभी से 2 घंटे पहले, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि डाला था इससे पहले एक पोस्ट, 2 घंटे पहले जो है ना वो लोग ट्वीट करे ये क्या हो रहा है इंडिया में, बल्कि दुनिया की सब में बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, उसके अंदर ये रिलीजियस
मामले में जो है ना क्यों ऐसा जुल्म ज़्यादती हो रही, बल्कि समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया में नाम बदनाम हो रहा। हम नाम कमा सकते हैं हमारी एकता से, हमारी एकजहती से। पूरे दुनिया के ऊपर जो है ना हम हावी हो सकते, हिंदू मुसलमान अगर मिलकर लड़ेंगे तो। अरे एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ फिरका परस्त जहनियत। उन निज़ामाबाद का एमपी तो मेरे को जो है ना डायनासोर की नई नस्ल दिखता मेरे को। उसकी सूरत, उसका वो ऐनक लगाना, वो वैसा ड्रेसिंग करना समझ में नहीं आता। वो बंडियों के पीछे फिर रहा। अब ये आने वाले इलेक्शन के बाद वही बंडी पर तरकारी बेचने की नौबत नहीं लाते। तुम देखो आप इंशाल्लाह वो फ्लूक में जीत गया। अरे जिसके मुंह को जो आया वो बोलते रहे, जुबान में हड्डी नहीं है। अगर हम बोलने पे बैठे ना बेटा, सोशल मीडिया छोड़ो, जोरू बच्चों को छोड़ के भाग जाना, कहते भी संन्यास ले लेना, जंगलों में दिखना, उतना बोल सकते हम चाहे तो, लेकिन हम नहीं बोलते। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो है ना सबर वाला अगर कोई कौम है तो मेरी नज़र में मुसलमान है। इतनी जुल्म ज़्यादती, कितने मॉब लिंचिंग नहीं हुए। जुनैद को मार दिया, अखलाक को मार दिए, इसको मार दिए, उसको मार दिए, कितने मुसलमानों को मार दिए, कितने दलितों को मार दिए। आवाज़ उठाए ऐसा कर रहा अर्नब गोस्वामी साधुओं के। बेशक साधुओं की मौत पे हम भी मजम्मत करते हैं, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। साधुओं को जो मारे, हर मज़हब के जितने भी जो है ना एहतराम करने वाले उलमाए कराम हो या साधु हो या पादरी हो या कोई भी हो, सिख हो, उनकी इज्जत करना चाहिए। उनको ऐसे रोडों पे सड़कों पर नहीं मारना चाहिए। लेकिन कई हाफिज़ों को, उलमाए कराम को रोडों पर जो है ना मार दिए, मुसलमानों को, जब कोई आवाज़ नहीं करे। अर्नब गोस्वामी इतना चीख रहा था, इतना चीख रहा था, मुझे तो उसके चीखों से इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आज कोई ना कोई उसके घर में किसी को उठा लेके चले गया, जिसकी जो है ना ताप नहीं ला के स्टूडियो पे आके जो है ना चीख रहा चिल्ला रहा बोल के। अरे हद हो गई। एक दिन गला गला फट के मर जाता, स्टूडियो में टॉप बोल के गिर जाता, कहीं को चिल्ला रहे कुत्ते के बच्चे। हाँ, कल एक वीडियो देखा बेंगलुरु का, शायद छोटा बच्चा है शटर को मार रहा। देखो आप लोग भी आया होगा सोशल मीडिया पे। अगर वो बच्चे को भी बोल दिया तो खाली मूत की धार से जो है ना उसके अंदर जिस्म में सुराखा कर देता अर्नब गोस्वामी के। अरे हद हो गई। हर कोई जो है ना चिल्ला रहा, मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे। मीडिया गरीबों का सहारा है, मुल्क की एक अहम पिलर है डेमोक्रेसी का। उसके बावजूद भी जो है ना मीडिया के जरिए से नफरत फैलाई जा रही। तरकारी लेने के वास्ते सोच रहे हैं, कपड़े लेने के वास्ते सोच रहे हैं, खरीदारी के वास्ते सोच रहे हैं। अरे ऐसी क्या दुश्मनी है भाई। फिर आज वही मुसलमान खून दे रहा प्लाज्मा के लिए, मरीजों को ठीक करने के लिए, फिर उसके लेने से भी इनकार कर दो, वो नहीं होता। हाँ, सब होना, अवा भी होना, बुआ भी होना। तेरी माँ के चिंदी चोरा मारो। तुम्हारों की तरफ से जो है ना पूरा देश का माहौल ख़राब हो रहा। चलिए दोस्तों, कुछ बोलना है क्या? बहरहाल इजाज़त चाह रहा हूँ दोस्तों, नमाज का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बातें मुनासिब लगी तो खाली एक शेयर का बटन दबाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस शेयर का बटन दबाने से कोई आपकी इज्जत जाने वाली नहीं है। हक बात दूसरों तक पहुँची तो बहुत बेहतर है। लेकिन हम सबको मिलकर जो है ना हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ाना है, देश को आगे लेके चलना है। वरना जो है ना ये जो है ना जितने भी चिंदी चोर है, इन लोगों की महामारी से देश बर्बाद हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, पुलिस का भी ख्याल रखें, पुलिस की इज्जत करें, गवर्नमेंट के जो है ना रूल्स को भी फॉलो करें और घरों में रहें, बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इस मुबारक महीने के करते इंशाल्लाह कोरोना का खात्मा पूरी दुनिया से होने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।